हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्नर्स कॉर्नर। आज हम देखेंगे वन ऑफ द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस विच वी हैव ऑलरेडी सीन। सो आज हम देखने वाले हैं रनिंग वाटर एज exogenetic force. Okay, that is going to help us to know how the landforms are formed from running waters. ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल लेते हैं हम। इमेजिनेशन से शुरू करना है। इमेजिन आप बहुत पहाड़ी इलाके में हैं, ठीक है। यह है आपकी पहाड़। ओके, दीज आर योर माउंटेन्स। ठीक है, नाउ बादल आ चुके हैं। क्लाउड, इट्स वेरी वेरी क्लाउडी नाउ। और ये प्यारे से क्यूट से बादल हैं अभी जो गरजने वाले हैं, बरसने वाले हैं। ठीक है, तो अभी होगी बारिश। Now it has started raining and the water has collected here, which is going to form the catchment area. अब क्या होगा, ये जो पानी है रेन वाटर, दिस इज गोइंग टू फ्लो डाउन द स्लोप्स। और यहाँ पे क्या क्रिएट होने वाला है, कैचमेंट एरिया। ठीक है, दिस इज कैचमेंट एरिया। और ये जो एरिया है जहाँ पे फ्लो हुआ, आई मीन जहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, दिस डिवाइड फॉर्म होता है, उसे क्या कहते हैं, वाटर शेड। आई मीन डार्क पेन से लिखते हो, डिवाइड भी कहते हैं इसे, वाटर शेड या डिवाइड। ठीक है, दिस एंड दिस, ये वाटर शेड एरिया है, उसके बीच में वाटर शेड के बीच में कैचमेंट एरिया है। ठीक है, तो अभी क्या देखा हमने कि वाटर कलेक्ट हो रहा है कैचमेंट एरिया में। और कैसे कलेक्ट होता है, तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म स्मॉल स्मॉल। पहले क्या होता है, दिस इज द सरफेस। ठीक है, ये बड़ा सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर वाटर इज गोइंग टू फ्लो एज अ शीट। ठीक है, सरफेस रन ऑफ होगा और उसे हम क्या कहेंगे, शीट इरोजन। शीट इरोजन इसलिए क्योंकि जब वाटर इज गोइंग टू फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ द ओवर दिस सरफेस, दिस इज गोइंग टू कैरी the material over the surface along with the flow of the water. So this will be called as surface erosion. ठीक है, तो surface erosion होता है। and this water क्या होगा, ये water आगे जाएगा and it will get collected to form a small rivulets. ठीक है, जो small small रहेंगे उनको rivulets कहते हैं। and many such rivulets are going to combine together and the volume of water is going to increase to form a bigger stream of water. So that will be called as stream or river. ठीक है, स्ट्रीम बनेगी, रिवर बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से रेनफॉल होने के बाद वाटर डिवाइड के बीच में कैचमेंट एरिया में वाटर कलेक्ट होगा और वो वाटर कलेक्ट होने के बाद डाउन द स्लोप दिस इज गोइंग टू फ्लो विच विल फॉर्म so this will form a river. Okay, so surface water is going to flow down the slope and this happens going to flow because of gravity. Okay, so क्या होता है, जब वाटर हायर एल्टीट्यूड पे रहता है तो इट हैज़ हायर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, तो उसमें कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी और वो जब स्लोप से नीचे डाउनवर्ड मोशन करेगा, सो इट इज़ गोइंग टू कैरी एट अ वेरी हाई स्पीड। तो इसमें जो इरोजन होगा, सो इज गोइंग टू टेक द मटेरियल अलॉन्ग विद इट डाउन द स्लोप। एंड सपोज अगर ये स्लो मोशन है, स्लो मोशन के लिए क्या लगेगा, द वाटर कंटेंट जो होना चाहिए वो थोड़ा सा, मतलब कंटेंट अगर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थिक कंटेंट रहेगा, मतलब वाटर होना चाहिए बट देयर शुड बी अ सॉल्यूशन फॉर्म दैट विल हेल्प इन द स्लो मोशन ऑफ द वाटर डाउन द स्लोप। उसे क्या कहेंगे हम लोग, सॉइल क्रीप। ठीक है, सॉइल क्रीप होगा। और अगर सडन मोशन होता है कि धड़ाम से एकदम गिर गया एकदम,
मतलब एकदम स्टीप स्लोप रहेगा ऐसे, तो यहाँ से सीधा डायरेक्टली रॉक मटेरियल्स जो भी होगा वो नीचे गिर जाएगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज लैंडस्लाइड। इससे लैंडस्लाइड होगा। और जो स्लो जाएगा उसे क्या कहेंगे, सॉइल क्रीप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्रेडियंट फॉर्म होता है जिससे कि हायर एल्टीट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरह वाटर मूव करता है, फ्लो करता है। ठीक है, नाउ जो दिस टॉपिक ऑफ रनिंग वाटर which is forming landforms is a very lengthy topic, so we are going to divide this into 3 parts: the upper course of the river, the middle course, and the lower course. Okay, so in this session we are going to see the upper course of the running water. Okay, now हम रिवर पे आ जाते हैं। रिवर हम ब्लू पेन से बनाएंगे। ठीक है, दिस इज द रिवर। ओके, पानी है इसमें से। ठीक है, इमेजिन करो पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, और थोड़ा हाईलैंड बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो आई विल ड्रॉ दिस विद दिस। ठीक है, ये हाईलैंड है। ठीक है, ठीक है, अब इस हाईलैंड से वाटर फ्लो कर रहा है। सो दिस वाटर फ्लो is going to erode the bed as well as the bank of the river. तो यहाँ पे जो इरोजन के टाइप होंगे, देर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरोजनल प्रोसेसेस जो यहाँ पे होंगे। तो उसमें हम लोग पहले देखते हैं कोरेजन क्या होता है। ठीक है, या फिर इसको एब्रेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो रिवर फ्लो कर रही है, दिस इज रिवर। ठीक है, तो इसमें सॉइल पार्टिकल्स मतलब सरफेस पार्टिकल है, मटेरियल है इस पर। ठीक है, और ये वॉल का भी है इसका। ठीक है, यहाँ पे। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हेन द वाटर इज गोइंग टू फ्लो, is going to carry these particles along with it, and this is going to erode the surface as well as the bank of the river and carry the material along with it, and this will be called as abrasion or corrosion. Okay, and when the other type of erosion, that is here the mechanical weathering is taking place. Okay, and the other is attrition. इसमें क्या होता है, ये जो रॉक मतलब पार्टिकल्स है, सरफेस जो इरोडेड पार्टिकल्स है, दे आर गोइंग टू कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है, इन्हीं में कोलिजन होगा, एंड दे आर गोइंग टू लाइक विदर मोर अवे। ओके, विदर अवे मतलब अच्छे से उनका डिसइंटीग्रेशन होगा, एंड दे आर गोइंग टू फ्लो इनटू द they are going to flow along with the flow of the river. Okay, down the slope. इसको कहते हैं attrition. Third is hydraulic action. Hydraulic action में क्या होगा, when the water is flowing, it splashes the waves, the water gets splashed on the surface of the bands, and that causes the loosening of the material, and that causes more disintegration of the rock, and the water carries these disintegrated and loosened soil particles, rock particles along with it down the slope. So this is the other erosional process. Okay, the other is solution or corrosion. This is more dominant in सेडिमेंट्री काइंड ऑफ रॉक्स, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट देखा था हमने। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। सो दिस गेट डिजॉल्व्ड इनटू द वाटर एंड फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विच इज अगेन टेकन अलोंग विद द वाटर, रिवर वाटर। ठीक है, तो ये प्रोसेस है दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द लैंडफॉर्म्स विच इज गोइंग टू विच वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेशन. सो कमिंग बैक टू दिस डायग्राम,
So coming back to this diagram, in this diagram we have seen this, the river is flowing on this highland. Okay, so this river is going to erode the surface of the bed as well as the bank, and also when it reaches this point is eroding this surface. ठीक है, ये surface erode हो रहा है and what's going to happen is this is down cutting the surface of the rock. ठीक है, तो डाउन कटिंग की वजह से यहाँ पे वर्टिकल डिप्रेशन फॉर्म होंगे, वर्टिकल कटिंग होगी. द वर्टिकल कटिंग इज गोइंग टू हैपन अंटिल इट लाइक रीचेस द बेस लेवल ऑफ इरोजन. ठीक है, बेस लेवल ऑफ इरोजन यानी कि द लिमिट, ये एक लिमिट है जहाँ से नीचे वर्टिकल इरोजन नहीं हो सकता. इट कुड बी हार्ड रॉक हो सकते हैं या फिर सी लेवल हो सकता है. ठीक है, तो जब वो बेस लेवल रीच कर जाती है तो व्हाट हैपेंस इज इट स्टॉप्स द वर्टिकल इरोजन. ठीक है, तो ये वर्टिकल इरोजन स्टॉप हो गया. द वाटर इज गोइंग टू फ्लो लाइक दिस थ्रू वैली. ठीक है, ये डाउनफॉल हो गया इसका, एंड दिस landform which is formed by the down cutting of the river is called as valley. ठीक है, now अब वैली फॉर्म हो चुकी है. अब वैली वर्टिकल इसका जो इरोजन है वो स्टॉप हो गया है. अब वर्टिकल स्टॉप हो गया, सो क्या होगा, ये जो वाटर कलेक्शन है ये यहाँ ज़्यादा होगा. ठीक है, वाटर कलेक्शन ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, इसके जो लेटरल वॉल्स हैं उनको लेटरल इरोजन करेगा, इरोड करेगा. ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे इरोड होके वॉल्स थोड़ी सी और दूर चली जाएंगी. सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म एन अनदर लैंडफॉर्म दैट विल बी योर गॉर्ज. ठीक है, ये बना है. और गॉर्ज में क्या होता है, दीज आर नैरो, एंड नैरो बिकॉज क्योंकि ये हार्ड रॉक होता है, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द river water to disintegrate these rocks, and that's why these are a bit narrow in their structure. Okay, so these are narrow and narrow because of hard rocks. ठीक है, now जब ये sedimentary rocks इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तो sedimentary rocks जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं. कार्बन उसमें जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट वो जल्दी क्या बोलते डिज़ोल्व हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ये और वाइडर बन जाते हैं. ठीक है, तो ये जो है वो वाइडर है. ठीक है, इनको क्या कहते हैं, कैनियंस कहते हैं. ठीक है, तो जो हमारा गॉर्ज था वो नैरो है. ठीक है, ऐसा नैरो है, इसको हम लोग गॉर्ज कहते हैं, और ये है कैनियन, वाइड. ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3 लैंडफॉर्म्स. अब अगले देखते हैं. ठीक है, मैं इसे मिटा देती हूँ. ठीक है, नाउ अदर थिंग वी आर गोइंग टू सी इज, देखो अभी ये वाटरफॉल हो रहा है. ठीक है, वाटरफॉल इसी एरिया में होगा, तो दिस इज वाटर दैट इज गोइंग टू फॉल डाउन. जब यहाँ पे हार्ड रॉक होता है, ठीक है, दिस इज योर हार्ड रॉक. ठीक है, तो ये हार्ड रॉक क्या करेगा, दिस विल नॉट अलाउ द रिवर वाटर टू डिजॉल्व इट. ओके, तो ये क्या होगा, ये डायरेक्टली डाउनफॉल हो जाएगा वाटर का. ठीक है, यहाँ पे डाउनफॉल हो गया, और बेस पे क्या होगा फिर, दिस रिवर वाटर, running water is going to exert force on the ground just below it. Okay, so this is going to form a depression, and that will be called as pothole. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, इसके अंदर जो मतलब मटेरियल होगा दैट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन, और ये मटेरियल फिर अट्रीशन होगा इसके अंदर. हमने अट्रीशन देखा था, जो मतलब जो मटेरियल आपस में ही कोलाइड करते हैं, एंड दैट मूव्स इनटू सर्कुलर मोशन, एंड दैट कॉजेज द मोर एरिया टू डिग्रेड, एंड एक बड़ा होल फॉर्म होता है, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज प्लंज पूल.
ठीक है, तो ये ऐसे मूव हो के ये गोल गोल घूम के दिस हैज फॉर्म अ बिगर होल एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लंज पूल। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा प्लंज पूल हो गया, वाटरफॉल देखा। नाउ अपर कोर्स में ये भी होता है जब वाटर ऊपर से फ्लो हो रहा है हायर लैंड से, तो क्या होता है जब रॉक ऐसे हार्ड हार्ड रॉक आ गया बीच में, फिर सॉफ्ट है, फिर हार्ड रॉक है, ठीक है, तो क्या होता है द वाटर जब इसके ऊपर से फ्लो करता है देन इट टेंड्स टू जंप ओवर दिस रॉक। ठीक है, जो हार्ड रॉक होता है उसके ऊपर से जंप करता है, ऐसा दिखता है, तो दैट इज कॉल्ड एज रैपिड्स। ठीक है, और जो यही रैपिड्स जब बड़े होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, बिगर फॉर्म में जो होते हैं। ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज कैटरैक्ट। ठीक है, so these are the landforms we have seen in the upper course of the river. Thank you.